हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो, भाग 83। शैली के सवाल को सुनकर हर्ष चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शैली ने देखा हर्ष अब कुछ बोल नहीं रहा था, तो उसने कहा, डोंट वरी, मैं फिर ताने नहीं दूंगी। चाहे अनचाहे ये हमारी शादी का फंक्शन है, तो हमें खुश होना चाहिए। तो स्माइल करो। शैली के इतना कहने पर हर्ष ने स्माइल दिया, तो शैली भी स्माइल करते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। लेकिन हर्ष के मन में अब गिल्ट भर आया था। हर्ष ने खुद से सवाल किया, क्या मैंने शैली के साथ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके गलत किया है? क्या ये शादी में जबरदस्ती शैली पर थोप रहा हूँ? हर्ष, जो अब तक इस शादी से खुश था, अचानक उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसने शैली के साथ जबरदस्ती कर दी है। वो अब बस शैली को देख रहा था, जो उसके लिए उसकी एंजल थी, जिसने उसकी जान बचाई थी। और उस एक पायल की वजह से, उसकी आवाज की वजह से हर्ष उस पर अपना दिल हार गया था। वो उसे ताक रहा था। तभी उसने शैली से कहते हुए सुना, अरे सना, प्रिया, जैस्मिन, तुम तीनों कैसी सहेलियां हो यार? कितना फीका फीका सा फंक्शन है। क्या तुम मेरे लिए इस मेहंदी को यादगार नहीं बनाओगी? शैली की बात सुनकर लक्ष्मी जी ने उसकी बात से सहमत होते हुए कहा, हाँ, ये तो सही कहा तुमने शैली। दिव्या जी ने भी सना से कहा, बेटा, आप अब दिखा ही दीजिए, हमें भी तो अपनी बहू की डांस परफॉर्मेंस देखनी है। सबके कहने पर सना ने करीम की तरफ देखा, जो सना को देखते हुए बड़ी शान से पास लगे चेयर पर बैठ गया और सना की परफॉर्मेंस देखने के लिए रेडी हो गया। वहीं प्रिया भी आगे बढ़ी कि तभी विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हे प्रिया, कम विद मी। विहान, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। प्रिया ने गुस्से से चिढ़कर विहान से कहा और छुड़ाकर सना की तरफ चली गई। जैस्मिन भी सना के पास चली गई। तीनों सहेलियों ने शैली को जाकर हक किया और तभी सॉन्ग प्ले हो गया, जिस पर सना, जैस्मिन और प्रिया ने डांस स्टेप शुरू कर दिए। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। इस सॉन्ग को गाते हुए सना शैली के पास आई और उसने हर्ष और शैली के हाथ पकड़कर स्माइल करते हुए हर्ष के हाथ को शैली के हाथ में थमा दिया और आगे गाने लगी, हो हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको गुइया, आने वाले हैं सैया, थाम के आके बैया, गूंजे की शहनाई, अंगनाई अंगनाई। इस लाइन के साथ जैस्मिन और प्रिया के साथ डांस करते हुए पकड़कर अपने पास ले आई और फिर तीनों गोल गोल राउंड में हर्ष और शैली के इर्द गिर्द स्टेप करने लगे। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। आगे की लाइंस को गाते हुए सना दिव्या जी और लक्ष्मी जी के बीच चली गई। दिव्या जी ने प्यार से सना की गालों पर हाथ फिरा दिया और लक्ष्मी जी ने उसे साइड से गले लगा लिया। मैया और मौसी गाएं, बहना और भाभी की मेहंदी खिल जाए, रंग लाए, हरियाली बन्नी। जैसे जैस्मिन गाकर शैली के हाथों पर मेहंदी लगाते हुए गाने लगी, गाए फूफी और चाची, गाए नानी और दादी की मेहंदी मन भाए, सज जाए हरियाली बन्नी। इस बार प्रिया आगे आई और उसने शैली के दूसरे हाथ पर हर्ष का नाम लिखते हुए गाया, मेहंदी रूप संवारे हो, मेहंदी रंग निखारे हो, हरियाली बन्नी के आंचल में उतरेंगे तारे, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। अब की बार सना ने गाया। सना गा रही थी, शैली की आंखों में नमी उतर आई। सना ने उसके आंसुओं को अपने हाथ से पोंछते हुए नामे सर हिला दिया और गाया, गाजे बाजे बाराती घोड़ा गाड़ी और हाथी को लाएंगे साजन तेरे आंगन, हरियाली बन्नी। इस लाइन को गाते हुए जैस्मिन की नजरें मोहित पर पड़ी और मोहित की नजर जैस्मिन पर। दोनों के दिल में प्यार था, तड़प थी, लेकिन दूरियां और भरोसा टूट गया था। जैस्मिन ने मोहित को इग्नोर किया और शैली को साइड से गले लगाते हुए गाया, तेरी मेहंदी वो देखेंगे तो अपना दिल रख देंगे वो।
शैली मुस्कुराई। हर्ष ने शैली की मुस्कुराहट के पीछे का दर्द देखा। तभी प्रिया उसके पास बैठ गई और उसने आगे गाया। मेहंदी रूप संवारे हो मेहंदी, रंग निखारे हो हरियाली बन्नी, के आंचल में उतरेंगे तारे, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। इस सॉन्ग के खत्म होने के साथ ही पूरे कपूर मेंशन में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। करीम भी ताली बजाते हुए सना के बगल में आकर खड़ा हो गया और उसने धीरे से सना को पिलर के पीछे खींच लिया। करीम के अचानक खींचने से सना डर गई, लेकिन जब उसने करीम को देखा तो चैन की सांस ली और कहा, करीम ये क्या हरकत है। करीम ने स्माइल करते हुए सना के सवाल के जवाब के बदले सवाल किया, मेरी छोड़ो और अपनी बताओ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतना अच्छा गाना गा सकती हो। हाय, मेरी बीवी सिंगर है और मुझे पता भी नहीं है। हाँ, तो ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, सना ने इतराते हुए कहा। आओ फिर पता कर लेता हूँ, करीम ने बोला और सना के हाथ को पकड़कर दीवार से लगा दिया। सना की पीठ दीवार से चिपकी हुई थी और करीम की सांसों को अपने ऊपर महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग के खत्म होते ही जैस्मिन भागते हुए सीढ़ियों पर अपने कमरे की ओर चली गई और इस बार मोहित भी उसके पीछे चला गया। जैस्मिन की आंखों में आंसू थे और वो भागकर अपने कमरे में गई और बेड पर बैठकर रोने लगी। मोहित भी उसके पीछे गया था। दरवाजे पर खड़े मोहित ने जैस्मिन को आईने में देखा। उसकी चांद से प्यारी जैस्मिन की आंखों में आंसू थे और वो फूट फूट कर रो रही थी। जैस्मिन को रोता हुआ देखकर मोहित का दिल टूट रहा था। उसे अपने दिल में दर्द हो रहा था। मोहित धीरे कदमों से चलकर जैस्मिन के पीछे आकर खड़ा हो गया। जैस्मिन को मोहित के आने का अंदेशा नहीं हुआ। जैस्मिन को रोता देखकर मोहित ने अपना हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो उसे छू ना सका। मोहित के हाथ जैस्मिन को छूने से कांप रहे थे। वो असमंजस में था। उसकी आंखों के सामने वो पल गुजरने लगा जब जैस्मिन उसी से नाराज होकर उसकी ही बाहों में और रो रही थी। तब मोहित ने उसे मनाते हुए कहा था, बेबी मेरी जान मत रोना, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। मोहित की बात सुनकर जैस्मिन ने सुबकते हुए ना में सर हिला दिया और उसके सीने में छिपकर कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुमने जानबूझकर मुझे रुलाया ना, मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम सच में बहुत बुरे हस्बैंड हो। उस टाइम तो मोहित ने उस बात को सीरियस नहीं लिया था। वो तो हर हाल में अपनी प्यारी सी जान को मना लेना चाहता था, लेकिन आज जब वो सच में रो रही थी तब मोहित ने मन में दुख था, लेकिन वो उससे मनाना नहीं चाहता था। आज मोहित के मन में सवाल चल रहे थे, क्यों जान, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? सब कुछ तो अच्छा था हमारे बीच। जैस्मिन की आंखों में आंसू देखकर मोहित को भी बुरा लगा, लेकिन शायद उसकी गलतफहमी उसके प्यार पर भारी पड़ रहा था। मोहित कुछ देर तो वहां खड़ा रहा, लेकिन फिर उसने बिना कोई सवाल किए वहां से जाने के लिए सोचा। मोहित जैस्मिन के कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा वहां पर सना खड़ी थी। सना को वहां देखकर मोहित हड़बड़ा गया, लेकिन फिर जल्दी से उसने सर हिलाया और कहा, भाभी वो मैं बस जैस्मिन से मिलने आया था। शायद उसकी आंखों में कुछ पड़ गया। यही मोहित ने सना से अपने और जैस्मिन के बीच कड़वाहट को छुपाने की कोशिश की। मोहित की बात सुनकर सना ने उससे कहा, तो भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बात है, आज आप अपनी जान के साथ नहीं हैं? वैसे तो सना सब जानती थी, लेकिन फिर भी उसने मोहित से सवाल किया। मोहित थोड़ा हड़बड़ा गया तो उसने जल्दी से कहा, हाँ भाभी, वो असल में किसी जरूरी काम से मुझे जाना पड़ रहा है। जैस्मिन मैनेज कर लेगी, मैं चलता हूँ। सना ने देखा मोहित उसे इग्नोर कर रहा था। मोहित जल्दी से मुड़ा और वहां से जाने को हुआ तो सना ने पीछे से आवाज दी, मोहित भाई। सना की आवाज सुनकर मोहित रुक गया, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा। तभी सना चलकर उसके आगे आई और उसके सामने खड़ी होकर उसने कहा, भाई मैं नहीं जानती
आपने अपनी जान पर यकीन क्यों नहीं किया? लेकिन आप जो कुछ भी जानते हैं, क्या जैस्मिन आपको सच में गलत लगती है? सना के इतना कहने पर मोहित ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सना मोहित को देख रही थी। पहले तो मोहित हैरान हुआ। मोहित व्यंग से मुस्कुराया और कहा, ओह, तो आप भी जानती हैं? पता नहीं इस लड़की के गंदी हरकतों के बारे में कौन कौन जानता है। मुझे तो शर्म आ रही है कि आप मुझसे इस बारे में आकर बात कर रही हैं। वाट? इसमें शर्म आने जैसी कौन सी बात है मोहित भाई? जैस्मिन आपकी पत्नी है और आपको उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके साथ अपने रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है आप दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ, लेकिन इसमें जैस्मिन की क्या गलती है? मैं तो हैरान हूँ आपकी इस घटिया सोच पर। सना ने गुस्से से मोहित से कहा। उससे अब अपने दोस्त जैस्मिन की तरफ को देखा नहीं जा रहा था। मोहित ने देखा सना, जो उसके दोस्त करीम की पत्नी थी, जिसे वो काफी अच्छा समझता है, वो कैसी बातें कर रही है। मोहित ने सना से कहा, भाभी, आप जैस्मिन की दोस्त हैं, मैं समझ सकता हूँ आप उसका साथ देना चाहती हैं। मैं ये भी जानता हूँ आप दिल से अच्छी हैं और आपको सच्चाई का पता नहीं है, इसीलिए आप उसका साथ दे रही हैं, उसका पक्ष ले रही हैं। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सच सबके सामने है, हर कोई अब उसे जानता है। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं भाई? मैं सच में हैरान हूँ कि क्या ये आप ही हैं जो जैस्मिन से दीवानों की तरह प्यार करते थे? कहाँ गया आपका प्यार? मोहित ने सना के सवाल को सुना और सर हिलाया। फिर उसने सना के सवाल के बदले सवाल किया, भाभी, हैरान तो मैं हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप जैस्मिन का पक्ष ले रही हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं ऐसा क्यों न करूं? क्या आपकी तरह मैं भी उसका साथ छोड़ दूं? जब जैस्मिन को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी थी, तब आपने उसे छोड़ दिया और आप कहते हैं आपको जैस्मिन से प्यार है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।